ब्रह्म और ईश्वर दोनों एक ही नाम है। या यूं कहें कि ईश्वर का नाम ब्रह्म है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम सब ब्रह्म में हैं, ब्रह्म हम सब में है। ब्रह्म कौन है, ईश्वर कौन है? वो परमात्मा है जो सर्वोच्च है, उनसे उच्च कोई नहीं। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। सूर्य, सोम, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, इन सब ग्रहों का एक मंडल जो है वो सौर मंडल कहलाता है। वास्तव में ब्रह्मांड, इसके चारों तरफ असंख्य जो ग्रह है, सौर ग्रह है, उन सब का एक घेरा जो है वो आज ब्रह्मांड कहलाता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? असंख्य वर्षों पूर्व एक स्टार जिसका नाम ब्रह्म है के करीब से एक धूमकेतु निकला और उस धूमकेतु के करीब से निकलने के कारण उस तारे का, जिसका नाम ब्रह्म है, विखंडन हो गया, ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड शब्द का अर्थ है ब्रह्म के अंश या भाग। कुछ भ्रांतियां समाज में फैली हुई है, उन भ्रांतियों को मैं दूर कर देता हूं। कुछ मुस्लिम धर्म के अनुयायी कहते हैं कि ईश्वर ही अल्लाह है। ये गलत है। ईश्वर अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह की दरगाह मक्का में बनी हुई है। तो अल्लाह ने जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त किया। वो एक पीर है, ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, वो ईश्वर है। अब मैं अल्लाह की शक्तियों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। भारत में राजस्थान एक राज्य है। उस राज्य में बाड़मेर एक जिला है। बाड़मेर जिले में शायर रामजी जयपाल के घर पे एक शिशु ने जन्म लिया। वो बहुत ही सुंदर था, इसलिए उन्होंने उसे राजा अजमल के यहाँ रख दिया और उनका नाम बाबा रामदेव पड़ा। बाबा रामदेव ने सिर्फ भैरव राक्षस की समाप्ति नहीं की, अपितु जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे, जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, उन्हें वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित किया। उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार दिए और आज भी लोग उनकी समाधि पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक बार की बात है कि 5 पीर मक्का से रुनीचा आए। बाबा रामदेव सबको भोजन करवा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बर्तनों में ही भोजन करते हैं। तो बाबा रामदेव ने अपना हाथ खड़ा किया और मक्का से उनके बर्तन उड़ते हुए आ गए।
अल्लाह की शक्ति ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की शक्ति बाबा रामदेव के आगे कुछ नहीं चली। बाबा रामदेव भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। जो कुछ है वो ईश्वर है, और ईश्वर को प्राप्त करने का एक सरल तरीका है। पुस्तकों में लिखा हुआ है कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, तो ध्यान लगाकर बैठने से कुछ नहीं होगा। गरीबों की सेवा आपको करनी पड़ेगी, और जब आप मन से गरीबों की सेवा करेंगे तो ईश्वर आप पर स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। नमस्कार।